बेहद शर्मनाक है। और आज हम यहाँ पर जब पहुँचे, उनके घर पर गए और आज इस स्थल पर जहाँ पर ये जघन्य हत्याकांड हुआ है, उनके परिवार में मिलने के बाद ये जानकारी आई कि उनके परिवार के सदस्यों के साथ अभी तक शासन के किसी भी नेता ने मिलने की जरूरत नहीं समझी। ये गहलोत सरकार मुर्दा सरकार है। इतनी संवेदना नहीं है कि इस संवेदना के साथ में कम से कम उस परिवार के साथ एक बार मिलने आते। अपराध में राजस्थान आज सर्वोच्च शिखर पर है, किसी और चीज में हो या ना हो। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री का पद भी है, गृह मंत्री का पद भी है, और गृह मंत्री का पद होते हुए उनके राजस्थान में जिस प्रकार की घटना घटी है, इसकी जितनी निंदा की जाए इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे 4 सदस्यीय टीम को यहाँ पर भेजा है। राजस्थान अपनी संस्कृति के लिए पहचाना जाता है और आज इस संस्कृति को गहलोत सरकार ने तार तार करके रख दिया है। इस मुर्दा सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, जिसने यहाँ की उस बच्ची के घटनाक्रम में घटित घटनाक्रम को एक बार भी ना आज तक उन्हें कोई मुआवजा की राशि दी, न मिलने की जरूरत समझी। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है इस सरकार ने की। हम मांग करते हैं कि इस सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। क्या कमी नजर आई, किनकी लापरवाही सामने आई? पूरे प्रशासन की लापरवाही है, पूरे प्रशासन की। और जो व्यक्ति, जिस कांस्टेबल को सच में सस्पेंड किया जाना चाहिए था नेताओं के संरक्षण के कारण, अभी तक वो अपने पद पर विराजमान है। शर्मनाक घटना घटने के बाद में जिसे तत्काल, अगर ये उनकी बेटी होती, उनके घर परिवार की बिटिया होती, तो क्या गहलोत सरकार का रुख ऐसा ही होता? मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर इतना क्राइम है नहीं जितना बीजेपी शासित राज्यों में है, मध्य प्रदेश में। वहाँ एनसीआरबी के आंकड़ों को गलत प्रचारित किया जाता है। कांग्रेस पार्टी की ही नेता हैं प्रियंका गांधी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया। घटनाक्रम जब यूपी में होता है तो दोनों भाई बहन वहां पर पिक्चर करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन आज इस घटनाक्रम पर मैं प्रियंका गांधी को, मैं राहुल गांधी को और उनके नेताओं को पूछना चाहती हूं कि वो यहाँ तक नहीं आई। क्या ये बिटिया नहीं थी? क्या ये नहीं लड़ सकती थी? और उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उसकी लड़ाई क्या इनकी सरकार नहीं लड़ेगी? गहलोत सरकार को नहीं लड़ना चाहिए? प्रियंका गांधी इस समय पर मौन क्यों है? एक लड़की के लिए दूसरा भाव और अपने दल के लिए दूसरा भाव, ये नहीं होना चाहिए। ये भारत के संविधान में इसकी अनुमति नहीं होती है। प्रियंका गांधी को इस विषय पर जरूर बोलना चाहिए। गहलोत सरकार ने यहाँ पर इस हत्याकांड के बाद में मौन साध के रखा, उस पर प्रियंका गांधी क्या कहेंगी? क्या वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ में यहाँ पर आएंगी? मुख्यमंत्री कहते हैं कि लगातार वारदात हुई है लेकिन आरोपी पकड़े गए, बीजेपी राजनीति कर रही है इसमें। मुख्यमंत्री को ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री को ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के ऊपर राजनीति नहीं की जाती है और भाजपा ने कभी महिलाओं पर राजनीति नहीं की है। हम महिला हैं इसलिए इस बात को कह सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस में दिल्ली में जब नैना साहनी हत्याकांड हुआ, उसे तंदूर में भून दिया गया, तो वो कांग्रेस के ही नेता थे। और उसके बाद में ये दूसरी घटना यहाँ पर हो रही है। कांग्रेस के ही कार्यकाल में इन घटनाओं को क्यों बराबर बढ़ावा मिलता है? आज हम इस प्रश्न को भी खड़ा करते हैं। मुख्यमंत्री जी को राजनीति महिलाओं पर नहीं करना चाहिए। उन्हें जवाब देना चाहिए कि अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर क्यों है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पद पर दोनों तौर पर वो अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, या केवल अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के फेर में इस प्रकार की घटनाओं को लगातार अंजाम नीचे दिया जा रहा है। मैडम, जेपी नड्डा जी ने आपकी जो कमेटी बना के भेजी है, ये रिपोर्ट आपको कितने दिन में सबमिट करनी है? हम तत्काल ये रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर उन्हें सबमिट करेंगे। अभी तक दिल्ली से बीजेपी का डेलीगेशन उस जगह पे पहुंचा है जहां नाबालिग के साथ में पहले गैंगरेप, उसके बाद भट्टी में जला दिया जाता है। बीजेपी सांसद सरोज पांडे हमारे साथ हैं। मैम, आपने पूरी तरीके से सारी चीजें देखी हैं, साक्ष्य जुटाने का काम किया है, पीड़िता के परिवार से बात की है। बहुत दुखद घटना है, बेहद शर्मनाक घटना है। इतना जघन हत्याकांड हुआ है और इतने जघन हत्याकांड के बाद भी कांग्रेस की सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने कहीं पर संवेदना का परिचय नहीं दिया है। इतनी संवेदनहीनता से सरकार नहीं चलती है। गहलोत सरकार केवल अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के फेर में रही है। और जिस प्रकार से उनकी माताजी से बात हुई, उनके पिता से बात हुई, इतना गरीब परिवार होने के बाद भी वहाँ पर इतने गरीब परिवार
को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। आज के दिनांक तक जो कांस्टेबल है उसे ना सस्पेंड किया गया, ना उसे हटाया गया। इन सब विषयों को लेकर हम सब अपनी रिपोर्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे। अशोक गहलोत कहते हैं कि हमारे यहाँ एफआईआर जल्दी दर्ज होती है, इसलिए क्राइम जो है वो ज़्यादा दिखता है, लेकिन हम कार्रवाई करते हैं। ये कैसा कारण है? आपके यहाँ घटना घटती है, घटना पर उनके परिजन पकड़ कर देते हैं, आपका पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा रहता है और ये कहते हैं कि हम एफआईआर लिखते हैं, इसके कारण ये घटना होती है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री इतनी लापरवाही से विषय को कहते हैं। मुख्यमंत्री कहीं गंभीर नहीं है, वो सरकार को हंसी मजाक में चला रहे हैं और आने वाले समय में जनता उनका हंसी मजाक जरूर बनाएगी। प्रियंका गांधी के सबसे नज़दीकी व्यक्ति धीरज गुजर जो हैं वो यहाँ से इसी इलाके से आते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इतिश्री करके चले गए, प्रियंका गांधी तक यहाँ पे नहीं आई। मैंने अभी प्रियंका गांधी जी को भी कहा है कि आपके यहाँ पर प्रियंका गांधी जी आए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कांग्रेस की ये नेता क्या यहाँ पर इस बच्ची के लिए आए? नहीं आएंगी। और अगर क्या लड़कियों को लड़ सकती हूँ तो क्या पहचान के लड़ेंगी और केवल उत्तर प्रदेश की लड़कियों के लिए लड़ेंगी? राजस्थान की बच्चियों के लिए नहीं लड़ेंगी, छत्तीसगढ़ की बच्चियों के लिए नहीं लड़ेंगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा क्या केवल उत्तर प्रदेश के लिए है? केवल अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए है? गंभीरता के साथ में वहां पर आपको याद होगा कुछ समय पहले जब घटना घटी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों पैदल मार्च कर रहे थे, जमीन पर बैठ रहे थे। यहाँ पर कौन बैठेगा? प्रियंका गांधी आएंगी, राहुल गांधी आएंगे। मुझे लगता है कि इस घटनाक्रम के बाद तो आना चाहिए, क्योंकि ये गरीब की बच्ची थी। इनकी सरकार ने आज तक मुआवजा नहीं दिया, व्यक्ति को नहीं पकड़ा। जो व्यक्ति पकड़ाए हैं वो इनके परिजनों ने पकड़ कर दिया है। वो इतने भयभीत हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ये सरकार कैसी सरकार है, संवेदनहीन सरकार है, मुर्दा सरकार है और इस सरकार को तत्काल हटाना चाहिए। हमारे साथ में राष्ट्रीय मंत्री अलका गुजर भी हैं। अलका जी, आप की टीम जो थी वो यहाँ आई है, पीड़ित परिवार से बातचीत की है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही जघन्य विभत्स ये कांड है और तंदूर कांड को याद दिलाने वाली कांड है। लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए कि न शासन यहाँ पहुँचता है न प्रशासन यहाँ पहुँचता है। लगातार जनता के द्वारा धरना दिया जा रहा है, लेकिन जैसा प्रियंका जी नारा देती हैं, क्या राजस्थान की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? लेकिन जहाँ जहाँ वो सेलेक्टिव राजनीति करना चाहते हैं, वो सेलेक्टिवली लोगों को बचाने और सेलेक्टिवली बात उठाने की बात करते हैं। वो अपनी राजनीतिक भूमि तलाशने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए और जिस विभत्स तरीके से, जिस जघन्य तरीके से इस बच्ची का मर्डर हुआ है, शासन प्रशासन पूरी तौर से फेल है। प्रशासन को ये भट्टियां नहीं दिख रही थी जो अवैध रूप से चल रही थी। सरकार का डेलीगेशन यहाँ पे नहीं आया है, प्रदेश सरकार कोई डेलीगेशन नहीं आया है। संवेदनाएं समाप्त हो चुकी है और महिला विरोधी ये सरकार है। अगर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना जिसका प्रथम कर्तव्य है, वो राजस्थान की धरती, राजस्थान की महिलाएं इनको कभी माफ नहीं करेगी। ये अवैध भट्टियां चल रही थी, प्रशासन को जानकारी नहीं थी, उगाई वो यहाँ से करते थे, लेकिन बच्ची की जान गई, परिजन उनको पकड़ कर लाते हैं और उसके बाद भी एक प्रशासन और शासन का नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचता है। शर्मनाक है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो यहाँ पे बीजेपी डेलीगेशन जो है वो आया है और फैक्ट फाइंडिंग जो टीम है उसको यहाँ पे सबूत जो है वो जुटाने का प्रयास जो है वो कर रहा है। यहाँ से ये टीम पूरा सबूत जो है वो जुटा करके वो लेकर के जाएंगे। हमारे साथ में लॉकेट चटर्जी हैं। मैम, क्या कहेंगे आप? आज आपने यहाँ विजिट किया है और पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। बहुत ही दुख की बात है, कोई शब्द नहीं है। उनका मम्मी उनका परिवार के साथ मिली है, क्या बोलूँ, क्या शब्द बोलूँ। हम भी महिला है, वो भी एक बच्ची थी, बच्ची के साथ ऐसा गैंगरेप करके उसको जिंदा जला दिया और उसका मम्मी को भी कोशिश कर रहे थे उसको तालाब में फेंकने के लिए, मम्मी को भी कोशिश कर रहे थे। तो महिला का ये सम्मान है राजस्थान में। राजस्थान का आप इतिहास देखेंगे, राजस्थान का संस्कृति देखेंगे, राजस्थान कौन सा जगह में है। लेकिन कांग्रेस सरकार जब से आए है, लगातार महिला के ऊपर अत्याचार चल रहा है और गहलोत सरकार क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो अरेस्ट हुआ है, 2-3 अरेस्ट हुआ है, सिर्फ इन परिवार ने बोला है इसलिए अरेस्ट किया है और जो SHO को बोल रहा है बर्खास्त किया, वो सामने आईवश है दिखाने के लिए। अगर होता तो राजस्थान का सरकार का कोई लोग आते, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लोग आते, परिवार के साथ एक बार मिलते। गवर्नमेंट का डेलीगेशन भी यहाँ पे नहीं पहुँचा है, पहुंचेंगे नहीं। ये छुपाने का कोशिश कर रहे हैं, सेटलमेंट का कोशिश कर रहे हैं कि पूरा देश का जानकारी नहीं होगा, यहाँ पे इसको मिटा देंगे। लेकिन हम लोग आए हैं, हम लोग आवाज उठाता है। ये देश का बेटी है, राजस्थान कोई अलग नहीं है, राजस्थान का बेटी देश का बेटी है। और नरेंद्र मोदी जी
हम लोग को महिला को सम्मान देते हैं। आज नड्डा जी का टीम से हम लोग आए हैं, अब पूरा रिपोर्ट हम लोग उसको पेश करेंगे। प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और यहाँ पे अभी ये स्लोगन काम नहीं कर रहा। ये तो सिनेमा, ये तो डायलॉग है। वोट के टाइम में ये डायलॉग दे दिया। यूपी में अगर होता है तो जाते हैं दोनों भाई बहन एक साथ मिलके, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बोल के। राजस्थान में क्या लड़ नहीं सकते है वो? यहाँ का लड़की लड़की नहीं है, यहाँ का लड़की का सम्मान नहीं है, इसके लिए लड़ाई वो नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी को जवाब देना पड़ेगा, सोनिया गांधी को जवाब देना पड़ेगा। बार बार ये यूपी का बात करते हैं, बार बार ये गुजरात का बात करते हैं, अभी राजस्थान के लिए बात करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के लिए बात करना पड़ेगा। राजस्थान रेप के मामलों में नंबर 1 है, महिला अत्याचारों में नंबर 1 है, लेकिन मुख्यमंत्री से जब ये सवाल किया जाता है तो अशोक गहलोत कहते हैं कि हमारे यहाँ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज हो जाती है, इसीलिए आंकड़े बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ कार्रवाई होती है और अपराधी भी गिरफ्तार। चाहते क्या है एक्चुअली? आंकड़े का रिपोर्ट चाहते हैं या उसका कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई नहीं होते हैं, दर्ज होता है लेकिन उसको मिटाने का कोशिश चलता है। कोई भी कार्रवाई आप देखें, कुछ दिन पहले भी अलवाड़ा में बहुत सारा जगह में ऐसा हुआ है, लेकिन कार्रवाई होता है क्या? सामने दिखाते हैं, कुछ आयुवाश के लिए दिखाते हैं, उसके बाद सब लिपट जाते हैं। आपकी पीड़ित परिवार से बातचीत हुई है, क्या संतुष्ट है वो अभी तक की कार्रवाई से? संतुष्ट नहीं है, कोई लोग नहीं आया। पीड़ित परिवार ने खुद बताया, कोई भी सरकार से तरफ से कोई लोग यहाँ पे नहीं आया, कोई भी पूछने के लिए नहीं है। ये क्या बात है भाई? ये बेटी क्या देश का बेटी नहीं, एक आदिवासी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, एक गरीब के बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। और सरकार ने अभी सामने सरकार ने क्या क्या, अभी मणिपुर को लेके पूछते हैं, दूसरा प्रदेश को लेके पूछते हैं। पहले तो खुद का प्रदेश देखो, उसके बाद दूसरा प्रदेश देंगे। तो यहाँ पे बीजेपी का जो डेलीगेशन है, बीजेपी सांसद हैं, वो यहाँ आकर के उस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पर उस बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ था। पीछे मेरे जो आप भट्टी देख रहे हैं, इसी भट्टी में उस नाबालिग को डाल करके जला दिया गया था। साक्ष्य छुपाने की और ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहीं से, इसी भट्टी से उस नाबालिग को निकाला गया था। उसकी जो साक्ष्य थे, उसकी जो हड्डी थी, उसके जो पहचान थी, वो इसी भट्टी में से निकल के सामने आई थी। बीजेपी का डेलीगेशन जेपी नड्डा ने इस इलाके में भेजा है जहां ये घटना हुई थी। उस जगह भी बीजेपी का डेलीगेशन आया है। साक्ष्य जुटा करके पूरी रिपोर्ट 24 घंटे में जेपी नड्डा को सौंप दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, भीलवाड़ा।